चुड़ैल और रिक्शा वाला। हेलो दोस्तों, आपके सब्सक्रिप्शन की हमें बहुत जरूरत है, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। रात के 9 बज चुके थे और जानवी अभी अभी अपने सारे काम निपटा कर रिक्शा के लिए स्टैंड पर खड़ी थी। तभी एक रिक्शा वाला आया और जानवी से पूछा, कहाँ जाओगी मैडम जी? जी भाई साहब, मुझे कौशल नगर जाना है। क्या आप चलोगे? रिक्शा वाला भाई साहब शहर में नया था तो उसने गूगल मैप खोला और कौशल डालकर जगह का पता लगाया। जगह 8 किलोमीटर दूरी पर थी। रिक्शा वाला भैया बोला, 400 रुपए लगेगा मैडम। जानवी बोली, अरे यह तो बहुत ज्यादा है, 300 देती हूँ। चलोगे क्या? रिक्शे वाले ने जानवी को ऊपर से नीचे तक पूरा देखा। चलो ठीक है, चलते हैं। जानवी रिक्शा में बैठ जाती हैं और रिक्शा वाला भाई निकल लेता है। अभी 5 रिक्शा किलोमीटर आगे बढ़ चुका था। रिक्शा वाला अपने सामने वाले शीशे से जानवी को घूरे जा रहा था और बार बार अपने शर्ट की कॉलर को ठीक कर रहा था और मस्ती से गीत गा रहा था। मेरी जान जरा कबूल कर लो, हमसे इश्क करने की जरा सी भूल कर लो। जानवी को यह हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है और वह किसी को फोन लगाती है। अरे राखी, तुम्हें पता है ना मेरे पति आज अमेरिका जा रहे हैं, तो क्या तुम मेरे घर पर आ सकती हो? सामने से वाली राखी बोलती है, नहीं यार, मुझे भी बहुत सारे काम है, आज तो मैं नहीं आ सकती, कल आ सकती हो? राखी इतना कहकर फोन रख देती है और जानवी भी अपने फोन को हाथ में लेकर बैठ जाती है। अब रिक्शा वाला फिर से जानवी को घूरने लगता है। कुशल नगर पहुंच जाते हैं और जानवी एक बड़े बंगले के सामने रिक्शा को रुकवा दी हैं। जानवी रिक्शा वाले को पैसे देती है और रिक्शा वाला उस घर को ध्यान से देखता है। वह घर तो कम कोई आलीशान बंगला ज्यादा लगता था। पैसे देकर जानवी चली गई। जानवी ने घर का दरवाजा खोला और घर के अंदर चली गई। तभी रिक्शे वाले ने शीशे में देखा कि पीछे कुछ पड़ा हुआ है। देखा तो जानवी अपना फोन रिक्शे में ही भूल गई थी। इसलिए रिक्शे वाले ने सोचा कि इसका घर इतना बड़ा है तो फोन कितना महंगा होगा, इसको चुराने के बहाने से जल्दी यहां से निकल लेते हैं। तो रिक्शा वाला फटाक से टेम्पो चालू किया और वहां से निकल पड़ा। अभी रिक्शा वाले ने थोड़ी दूर जाकर उस फोन को अपने हाथ में ले लिया और चालू करने लगा। फोन बहुत महंगा था, कम से कम 20,000 का तो होगा, लेकिन वह फोन चालू नहीं कर सका और थोड़ा रीछ सा गया। उसके मन में एक ख्याल आता है, क्यों ना उस मैडम को फोन वापस दिया जाए और उसका पति भी घर पर नहीं है। पर इस काम के लिए उस रिक्शे वाले को किसी और की जरूरत भी थी, तो उसने अपने दोस्त को फोन लगाया तो उसका दोस्त बोला, तुम चलो मैं अभी आता हूं। फोन काटकर रिक्शा वाला वापस कौशल नगर के लिए चला गया। उसने उसी घर के सामने जाकर रिक्शा रोका और दरवाजे को घंटी को बजाया, लेकिन दरवाजा खोले के लिए कोई नहीं आया। उसने 3-4 बार ट्राई किया, लेकिन कोई नहीं आया, तो उसने दरवाजे के ऊपर मारा तो दरवाजा खुल गया। वह सारे घर में इधर उधर फिरता रहा और आवाज लगाते लगाते रहा, लेकिन कोई नहीं आया। तभी उसे एक कमरे की लाइट जलती हुई दिखाई दी। तो वह कमरे के अंदर जाता है और देखता है कि बाथरूम से नहाने की आवाज आ रही थी। लगता है मैडम जी नहा रही हैं। तभी वह मैडम के बाहर आने का इंतजार करता है। आप पढ़ रहे हैं? चुड़ैल और रिक्शा वाला। वह बैठा रहा। 15 मिनट, आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, लेकिन वह मैडम बाहर नहीं आई। वह बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा और उसने बाथरूम का दरवाजा खटखटाया। पानी बंद हो गया, सब कुछ शांत हो गया। उसने आवाज लगाई, मैडम जी, मैडम जी।
लेकिन अभी भी दरवाजा नहीं खुला। तो उसने दरवाजे के ऊपर जोर से मारा तो दरवाजा खुल गया। जैसे ही उसने अपने बाथरूम के अंदर कदम बढ़ाए तो वह दंग रह गया। उसने कुछ ऐसा दिखा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की। उसे सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी और उसने धीरे धीरे अपने दाएं तरफ देखा। दाएं तरफ देखते ही वह दीवार से सटक गया। उसने देखा कि बाथ टब में कम से कम 10-15 लाशों का ढेर पड़ा था और पास में 10-15 फोन। उसने अपने जेब से फोन निकाला और देखा सभी फोन एक जैसे थे। अब उस रिक्शे वाले ने ध्यान से देखा कि 15 की 15 लाशों सभी का कलर ड्रेस कोड एक ही था और फिर उसने अपने कपड़े की तरफ देखा तो उसने भी वही कपड़े पहन रखे थे जो उन 15 लोगों ने पहन रखे थे। अब रिक्शावाला पसीने से तरबतर हो गया। उसने इधर उधर देखा। वह मैडम उसे कहीं नहीं दिखी। तभी अचानक से उस रिक्शे वाले को पीछे से जोर से लात मारकर वह मैडम उसको अंदर धकेल देती हैं। रिक्शावाला भैया पीछे देखता है तो वह मैडम अब मैडम नहीं रही, चुड़ैल बन गई। उसके बाल उसके सर के आगे आ रहे थे। उसके कपड़े के ऊपर खून लगा हुआ था और वह बोल रही थी, तू यहाँ रंगराग खेलने आया है ना? देख मैंने 15 लोगों को मार दिया, तुझे भी मार दूंगी। अब रिक्शा वाले ने अपना फोन निकाला और अपने दोस्त को फोन लगाया तो दोस्त का फोन बंद आ रहा था। किसको फोन लगा रहा है? अपने दोस्त को बोलेगा। वह अब कभी नहीं आएगा। वह तेरा दोस्त, उसे भी मार दिया मैंने। अब तो रिक्शा वाले की जान ही निकल गई है। चुड़ैल ने उसको भी उन 15 लोगों की तरह मार दिया। उस चुड़ैल ने 15 लोगों को क्यों मारा इसका किसी को नहीं पता। वह चुड़ैल कौन थी? क्या वजह थी कि वह केवल रिक्शा वाले को ही मार रही थी? इसका पता अभी तक किसी को नहीं चला और ना ही चलेगा, क्योंकि उस चुड़ैल का रूप किसी ने देखा ही नहीं। Please like, share and subscribe.